बच्चों ये है हमारा लेक्चर 213 और हम कर रहे थे आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी में से चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, और हम कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में हमारा क्वेश्चन 1 हो गया था पूरा, हम क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट था, क्वेश्चन 3 पे आए थे। सो हम देखते हैं क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3, जो कि है पेज 213 आपकी एनसीईआरटी में से। क्वेश्चन 3 बोलता है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान जो है ये व्हील बना रहा है स्पोक्स, स्पोक्स मतलब ये जो डंडियां होता है इनकी मदद से। He wants to fix equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. So वो इन spokes को इन जो ये जो spokes हैं वो उनको इस तरह से फिक्स करना चाहता है कि जो एंगल हैं इनके बीच में वो सारे इक्वल हों। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। सो ये टेबल कंप्लीट करने में उसकी मदद करो। सो नंबर ऑफ स्पोक्स, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स, 4 स्पोक्स है, मतलब ये 1 2 3 4 स्पोक्स हैं। सो 90 डिग्री है। सो ये देखो 90 डिग्री। 6 स्पोक्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स हैं तो 60 डिग्री। 8 स्पोक्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोक्स हैं तो ये आपको फाइंड करना है 10, फाइंड करना है 12। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको जो है अपॉन होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो पहले आपको चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखो जितने स्पोक्स कम उतने एंगल ज्यादा, स्पोक्स कम एंगल ज्यादा, स्पोक्स ज्यादा एंगल कम। सो ये क्या हुआ, ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो स्पोक्स 4 है तो एंगल ज्यादा है, स्पोक्स 6 है ज्यादा है तो एंगल है कम। सो देखो जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रहे हैं एंगल घट रहा है। देखो 4 पहले नंबर ऑफ स्पोक्स 4 थे, फिर 6 थे, और ये देखो 90 डिग्री है 60 डिग्री है, तो एंगल घट रहा है, स्पोक्स बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो इनवर्स प्रोपोर्शन में ही ऐसे होता है कि भाई जैसे चीज बढ़ती है और सामने वाली चीज घटती है। ठीक है, सो हम करते हैं क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 में यहाँ देखो आपको क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। आपको x1 दिया हुआ है 4, y1 दिया हुआ है 90 डिग्री, x1 4 y1 90 डिग्री, x2 दिया हुआ है 6 और y2 दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, सो आपको अब क्या फाइंड करना है, और आपको x3 दिया हुआ है 8, सो y3 फाइंड करना है, x4 दिया हुआ है 10, y4 फाइंड करना है, x5 दिया हुआ है 12, सो y5 फाइंड करना है। ठीक है, सो ये देखो सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। देखो x1 4 है, y1 90 है, x2 6 है, y2 60 है, x3 8 है, y3 फाइंड करना है, x4 y4 x4 और x5। सो x1 4 है, x2 6 है, x3 8 है, x4 10 है, x5 12 है, y1 90 है, y2 60 है, y3 और y4 y5 फाइंड करना है। ठीक है, सो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, सो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई। ठीक है, सो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3। सो x1 मल्टीप्लाई y1 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई y3। ठीक है, सो x1 क्या है 4, y1 क्या है 90 डिग्री, x3 क्या है 8 और y3 फाइंड करना है। सो 4 90 डिग्री 8 डिवाइड में आएगा, सो इज इक्वल टू y3। कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा
2 1 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। सो y3 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो y3 45 डिग्री आया। अब y4 फाइंड करेंगे, कैसे? सो फिर से x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4, ठीक है। सो x1 y1 इज इक्वल टू x4 y4। सो x1 क्या है 4, y1 क्या है 90 डिग्री, x4 क्या है, x4 है 10 और y4 आपको फाइंड करना है। 4 90 डिग्री और डिवाइड 10। सो 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 9 जा 36। सो y4 इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब y5 देखेंगे। सो y5 देखो ये रहा। सो x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5, ठीक है। सो x1 y1 इज इक्वल टू x5 y5। सो x1 क्या है 4, y1 क्या है 90 डिग्री, x5 क्या है 12 और y5 आपको फाइंड करना है। सो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री 12 है, सो 12 आएगा डिवाइड में y5। कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 3 जा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 0 का 0, 30 डिग्री। सो y5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से आपको जो है y3 y4 एंड y5 मिल गए। सो ये हमें फाइंड करना था एंड यू कैन राइट योर आंसर्स हियर। y3 y4 y5 यू कैन राइट इट हियर। y3 इज 45 डिग्री, y4 इज 36, y5 इज 30 डिग्री, ठीक है। सो ये सब आपको लिखना है। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है पेज 214 पे। पहले उसने कहा फाइंड करो, हमने फाइंड कर लिया। अब क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है? आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रपोर्शन। सो यस, हमने पहले ही बोल दिया था, यस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। सो फर्स्ट वन का आंसर है यस। सो फर्स्ट वन का आंसर मतलब ये क्वेश्चन 3 में पहले ये सब फाइंड भी करना है और फिर आपको आंसर भी करना है, ठीक है। सो फर्स्ट का आंसर है यस दे आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। सेकेंड, calculate the angle between a pair of consecutive spokes on a wheel with 15 spokes. So आपको एंगल कैलकुलेट करना है 15 स्पोक्स के साथ। सो एंगल फाइंड करना है, स्पोक्स है 15। सो स्पोक्स 15 है, तो देखो 12 तक तो आपने फाइंड कर लिया था। स्पोक्स 15 है और एंगल फाइंड करना है। सो इसको नाम दे देते हैं, एक्स ही नाम देते हैं, ठीक है। सो एक्स 15, वाई मतलब एंगल फाइंड करना है। सो x1 y1 इज इक्वल टू एक्स वाई। सो x1 y1 क्या है? सो x1 और y1 दिया हुआ है 4 और 90 डिग्री, ठीक है। x है 15 और y फाइंड करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और ये है 15, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 15 की टेबल 90 डिग्री, 15 की टेबल में 90 डिग्री कब आएगा? सो 15 की टेबल में देखते हैं, 15 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9, सो 90 डिग्री। सो 15 6 जा 15 1 जा 15, 15 6 जा, ठीक है। सो y क्या आया? y आया 4 पाई 24 6 जा 24 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 24 डिग्री।
थर्ड, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अगर एंगल 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। ठीक है, सो थर्ड नंबर, सो आपको नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करने हैं अगर एंगल है 40 डिग्री। ठीक है, सो एंगल 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने होंगे। सो फिर से x1 y1 इज इक्वल टू एक्स वाई, सो 490 डिग्री, y है 40 डिग्री, सो 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, 40 डिग्री मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आएगा, कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 10 जा, 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, सो क्या रहा 9। सो x इज इक्वल टू 9 स्पोक्स। सो कह रहा है कितने स्पोक्स होंगे, सो 9 स्पोक्स। सो आपने क्या किया, पहले इन्होंने जो आपको अननोन था सब वो फाइंड करना था, फिर आपसे सवाल किया फर्स्ट की इन्वर्स है तो यस दे आर इन्वर्स, फिर उन्होंने आपसे भाई फिर से वही क्वेश्चंस किए, सो आपने उसको भी आंसर किया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, अगर मिठाइयों का डब्बा है 24 बच्चों में बंटना है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो हर बच्चे के हिस्से में 5-5 स्वीट्स आ रहे हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। सपोज बच्चे घटा दिए जाएं, अगर ये बच्चे घटा दिए जा रहे हैं 4, मतलब 24 से बच्चे अगर 20 कर दिए जाएं तो हर किसी को स्वीट्स कितने मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चे घटाएंगे तो जो स्वीट्स है वो बढ़ जाएंगे। ये सीधी सीधी बात है, आपको ये आइडिया होगा। अगर भाई आपके पास 20 डेयरी मिल्क्स हैं, 20 डेयरी मिल्क्स हैं, आपका बर्थडे है तो 10 बच्चों में बांटनी है तो एक बच्चे को 2-2 दोगे, बट बच्चे घट जाएं 5 हो जाएं तो एक बच्चे को 4-4 आएगी। ठीक है, बढ़ जाएगा। सो वैसा ही कुछ इधर है क्वेश्चन 4 में। सो क्वेश्चन 4 करते हैं सॉल्व। सो ये भी सीधा सीधा इन्वर्स वेरिएशन वाला सम है, इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला सम है। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं स्वीट्स, फिर बच्चे कम होंगे स्वीट्स भी बढ़ जाएंगी, स्वीट्स बढ़ जाएंगी, बच्चे कम स्वीट्स बढ़ जाएंगी। सो ये क्या हुआ, इन्वर्स प्रोपोर्शन, क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, सो चिल्ड्रन कितने हैं, मतलब आपके चिल्ड्रन है 24 और स्वीट्स कितनी है 5 स्वीट्स। ठीक है, सो 24 चिल्ड्रन है और स्वीट्स हैं 5। ठीक है, सो हाउ मैनी वुड ईच गेट, सो हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। इफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, बच्चे अगर 4 कम कर दो, सो बच्चे अगर 4 कम कर देते हैं, सो 24 माइनस 4, सो क्या हो गया 20। ठीक है, सो तो आपको x2 20 के लिए y2 फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो इन्वर्स वेरिएशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ऑफ कोर्स। सो इन्वर्स प्रोपोर्शन में फिर से x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 24 है, y1 5 है, x2 20 है और y2 फाइंड करना है। ठीक है, सो y2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सो 24 5 डिवाइड 20, कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 4 जा 20, 4 1 जा 4, 6 जा 24। सो y2 इज इक्वल टू 6, मतलब हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, ईच किड वुड गेट 6 स्वीट्स। ठीक है, 24 बच्चे थे तो हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिलेंगी। अगर बच्चे 20 हो गए हैं, सो ईच किड वुड गेट 6 स्वीट्स। ठीक है,
सिंपली कट शॉर्ट किया एंड देन वी गॉट द आंसर. So now looking ahead with question 5. Question 5 says a farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. So 20 animals को खिला सकता है वो खाना 6 दिन के लिए. इतना खाना है उसके पास. 20 animals को 6 दिन के लिए खाना खिला सकता है. How long would the food last if there were 10 more animals in his cattle? So ये खाना कितने दिन चलेगा अगर 10 एनिमल्स बढ़ जाएंगे. अगर एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो वो खाना कम दिन चलेगा क्योंकि खाना तो उतना ही है. सो एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो खाना तो उतना ही रहेगा. सीधी सीधी बात है ना. इसको आप एक मैक्स के सम की तरह ना देख के आप एक इसको जनरल चीज़ की तरह देखो कि अगर भाई फार्मर है उसको 20 जानवरों को खाना खिलाना है 6 दिन. सो 6 दिन खाना खिला रहा है. तो अगर 10 एनिमल्स हम बढ़ा देते हैं सो वो खाना हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट. तो खाना कितना चलेगा. ऑब्वियसली कम चलेगा. सो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो करते हैं क्वेश्चन 5. सो क्वेश्चन 5. सो x1 है आपका 20 और y1 है 6 डेज. ठीक है. 20 एनिमल्स हैं 6 डेज हैं. और x2 कह रहा है हाउ वुड द लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स. एनिमल्स 10 और बढ़ जाएंगे. सो 10 एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो x2 20 + 10. सो वो क्या होंगे 30 एनिमल्स हो गए. ठीक है. सो 10 एनिमल और बढ़ जाएंगे. सो हाउ लॉन्ग फुट बाय फुट कितना चलेगा. सो y2 आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो ये भी है इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो x1 क्या है 20, y1 है 6, x2 है 30 और y2 हमें फाइंड करना है. So therefore 20 × 6 divide 30. So देखो 6 1 जा 6, 5 जा 30, 5 1 जा 5, 4 जा 20. So y2 क्या हुआ y2 इज इक्वल टू 4 डेज. 4 दिन लगेंगे. ठीक है. x1 20 एनिमल्स हैं. y1 मतलब अगर 20 एनिमल्स हैं तो 6 दिन लगेंगे. एनिमल्स बढ़ गए तो दिन हो जाएंगे कम. ठीक है. दिन कम हो जाएंगे. ऑब्वियसली कम दिन खाएंगे ना खाना. मतलब एनिमल्स बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा. सो 4 डेज लगेंगे. ठीक है. सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6. सो व्हाट इज क्वेश्चन 6 सेइंग. क्वेश्चन 6 बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रिवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 days. सो जसमिंदर का घर को रिवायर कराना है. फिर से वायरिंग करानी है. सो कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि 3 लोग लग जाएंगे जो कि 4 दिन लगा देंगे उसके घर की रिवायरिंग करने. इफ़ ही यूजेज 4 persons इंस्टेड ऑफ 3. अब सपोज 3 की जगह 4 person यूज करता है. सो हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब. सो सीधी सीधी बात है. जने बढ़ गए तो काम थोड़ा जल्दी खत्म होगा. दिन घट जाएंगे. जने बढ़ेंगे काम जल्दी खत्म होगा. सो ये भी क्या हुआ. ये भी हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन. आपको एग्जाम में ऐसा जैसे यहाँ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सम्स हैं. इनवर्स प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज में इनवर्स प्रोपोर्शन के सम है. ऐसा नहीं होगा. एग्ज़ाम में आपको साथ में सम्स दिए जाएंगे. सो आपको ये जो है अंदाजे लगाने पड़ेंगे. सीधी सीधी बात है. 3 लोग हैं 4 दिन में काम कर रहे हैं. अगर जने बढ़ जा रहे हैं 3 के 4 हो जा रहे हैं तो काम जल्दी ख़त्म होगा. काम मतलब 3 persons है 4 days में तो जने बढ़ गए तो काम कम दिनों में ख़त्म होगा. सो वो क्या होगा. वो होगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. सो क्वेश्चन 6. So question 6.
सो देखो x1 है 3 पर्सन्स हैं, सो y1 है 4 days, ठीक है। सो 3 जन जो है 4 दिन लगाएंगे। सो इफ यू यूज दिस 4 पर्सन्स, अब 4 पर्सन्स यूज हो रहे हैं। सो हाउ लॉन्ग, तो कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में। सो ये क्या है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो किस तरह से करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो 3 4 4 एक सेकेंड, 3 × 4 इज इक्वल टू 4 × y2, सही है, ठीक है। सो 3 × 4, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, 4 1 जा 4 1 जा। सो y2 इज इक्वल टू 3 days, ठीक है। सो 3 पर्सन है, अगर 3 जने हैं तो वो 4 दिन लगाएंगे, तो अगर 4 जने हैं तो वो 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। जने बढ़ेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा। सो ये क्या हुआ, ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो y2 है 3 days, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 6 पूरा हुआ। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। सो 25 बॉक्सेस में हर बॉक्स में 12 बॉटल्स भरी गई, हर बॉक्स में 12 बॉटल्स भरी गई और ऐसे 25 बॉक्सेस पैक किए गए। अब कह रहा है कि अगर इसकी जगह एक बॉक्स में 20 बोतलें भरी जाएं, एक बॉक्स में अगर 20 बोतलें भरी जाएं, सो कितने बॉक्सेस होंगे। सो ऑब्वियसली बॉक्सेस कम हो जाएंगे क्योंकि आप बॉटल ज़्यादा भर रहे हो। सो देखो 25 बॉक्सेस में 12 बोतलें, मतलब एक बॉक्स में 12 बोतलें भर रहे हैं। सो इस बैच में इस पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, अगर एक बॉक्स में आप 20 बॉटल्स डाल रहे हो, सो एक बॉक्स में 20 बॉटल्स डाल रहे हो, सो बॉक्सेस हो जाएंगे कम, क्योंकि बॉटल्स एक में 20 चली जा रही है तो बॉक्सेस कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो क्वेश्चन 7 भी इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 7, सो x1 है 25 बॉक्सेस और y1 है 12 बॉटल्स, ठीक है। 25 बॉक्सेस है और y1 है 12 बॉटल्स। सो x2 क्या है, x2 आपको फाइंड करना है और y2 है 20 बॉटल्स, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 है 25, y1 है 12, x2 आपको फाइंड करना है, y2 है 20, ठीक है। सो 25 12 और 20 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे। सो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, सो 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। सो 5 3 जा 15 बॉक्सेस। सो x2 क्या होगा, x2 है 15 बॉक्सेस। सो देयरफॉर ठीक है। सो देखो 25 बॉक्सेस हैं, सो 12 बॉटल्स, सो 15 बॉक्सेस में 20 बॉटल्स, बॉटल्स बढ़ गई बॉक्सेस कम हो गए, ठीक है। बॉटल्स कम थी बॉक्सेस ज़्यादा, बॉटल्स बढ़ गई बॉक्सेस कम। तो इस तरह से ये इनवर्स प्रोपोर्शन का सम था। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। सो एक फैक्ट्री है,
उसमें 42 मशीन्स चाहिए अगर उन्हें 63 डेज में नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाने हैं, चीज़ें बनानी हैं। सो 42 मशीन्स जो है वो 63 डेज में आर्टिकल्स बनाएंगी। सो कह रहा है अगर दिन कम कर दें और उतने ही आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं तो ऑब्वियसली मशीन्स बढ़ा देनी पड़ेंगी। देखो मशीन बढ़ जाएंगी तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। देखो 63 से 54, सो मशीन्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन 8। सो क्वेश्चन 8 सो 42 मशीन्स हैं। सो x1 है 42 और y1 है 63 डेज। ठीक है, सो 42 मशीन्स हैं, 63 डेज हैं। सो आपको x2 मशीन्स फाइंड करनी है और डेज कितने हैं, 54। ठीक है, सो ये क्या है, ये है इनवर्स प्रपोर्शन। सो इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 क्या है 42, y1 है 63, x2 फाइंड करना है, y2 है 54। ठीक है, सो 42, 63, 54 को क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। सो कट शॉर्ट आप 7 की टेबल लगा सकते हो। सॉरी 7 की नहीं लगाएंगे हम लोग, सिंपल कोई भी छोटी मोटी टेबल लगा दो आप। सो यहाँ 6 की लगा लेते हैं टेबल। सो 6 9 जा 54, 6 7 जा 42, 9 की टेबल। सो 9 की टेबल लगाएंगे। सो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। ठीक है, सो 7 7 जा होगा 49 x2। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 49 मशीन्स। कितनी मशीन्स होंगी, 49 मशीन्स होंगी। ठीक है, सो x2 हुई 49 मशीन्स। सो देखो 42 मशीन्स हैं, 42 मशीन्स जो है 63 डेज तक काम करेंगी टॉयज या आर्टिकल्स बनाने के लिए। पर अगर दिन घटाने हैं तो मशीनें क्या करनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। ऑब्वियसली अगर आपको उतने ही आर्टिकल्स बनाने हैं, सो अगर नंबर ऑफ डेज घट रहे हैं तो सामने मशीनें बढ़ जाएंगी। सो ये है क्वेश्चन 8। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन 9। सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9, A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h। सो एक कार है, वो 2 घंटे लगा रही है। टाइम कितने लगा रही है, 2 घंटे। और किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 60 km/h की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम कितना लगेगा अगर कार की स्पीड बढ़ा दें। अब आपको पता है स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम हो जाता है। स्पीड बढ़ेगी तो उतना ही टाइम कम लगेगा पहुंचने के लिए डेस्टिनेशन पे। सो टाइम देखो, टाइम ओनली 2 आवर्स है, स्पीड 60 है। अगर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, सो करते हैं 9th नंबर। सो 9th नंबर, सो देखो टाइम कितना है, 2 आवर्स है और स्पीड क्या है, 60 km/h। ठीक है, सो हाउ लॉन्ग, टाइम कितना लगेगा अगर स्पीड है 80 km/h। ठीक है, सो ये देखो, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। ठीक है, सो देखो x1 y1 ये क्या है, ये है इनवर्स वेरिएशन।
ठीक है। सो x1 y1 x2 y2। सो x1 क्या है 260, x2 y2 क्या है 80। ठीक है। सो नीचे ले जाते हैं 2 × 60 डिवाइड 80, सो x2। ठीक है। सो 2 1 जा 2 4 जा 0 का 0, 0 कैंसिल 0 कैंसिल, 2 की टेबल लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो 3/2। सो x2 इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। 3/2 है, सो 2 3, सो 2 1 जा 2 1, सो क्या होगा 1 इंटीजर 1/2 आवर्स। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2 आवर्स। ठीक है। सो 1 इंटीजर मतलब 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है। सो मतलब यहाँ देखो, अगर स्पीड 60 km/h है, स्पीड इतनी है तो कहीं पहुंचने में 2 घंटे लग रहे हैं। पर अगर स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, स्पीड अगर 80 km/h कर रहे हैं, सो टाइम क्या होगा कम लगेगा, 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है। सो ये हुआ हमारा 9th नंबर। ठीक है। सो ये हुआ आपका 9th नंबर। देखते हैं आगे बच्चों। अब 10th नंबर देखते हैं। 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। कि दो लोग विंडोज फिट कर सकते हैं 3 दिन में एक घर में। सो एक घर में 2 लोग 3 दिन में विंडोज फिट कर सकते हैं। अगर वन ऑफ द पर्सन फेल इल, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अगर एक जना बीमार पड़ गया, मतलब एक जना बीमार पड़ गया तो एक ही जना रहेगा। सो बताओ कितने दिन लगाएगा एक जना अकेला। सेकेंड, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर यही काम एक दिन में खत्म करना है तो कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है वन ऑफ द पर्सन फेल इल, तो आपको समझ जाना है कि 2 पर्सन, एक बीमार हुआ तो एक ही जना बचेगा। हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। सो 1 डे है, मतलब 3 days की जगह 1 डे। ठीक है। सो ये आपको देखना है। क्वेश्चन 10 करते हैं। सो क्वेश्चन 10 में देखो 2 persons हैं। ठीक है। सो x1 है 2 person, सो y1 क्या है 3 days है। ठीक है। सो x1 2 person है, y1 3 days है। कह रहा है एक जना बीमार हो जाएगा, 1 person बीमार हो जाएगा। सो x2 2 - 1, सो अगर एक जना बीमार हो रहा है सो एक ही जना बचेगा। ठीक है। एक जना बीमार हो रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक जना बीमार पड़ रहा है, 2 में से एक जना, वन ऑफ द पर्सन फेल इल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक जना बीमार है। सो 2 - 1 करेंगे तो 1 person। सो x2 क्या होगा 1 person। ठीक है। सो देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 1 person। ठीक है। सो x2 1 person है। सो x2 अगर एक ही है, x2 1 person है, सो आपको हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, कितना लंबा समय लगेगा। सो y2 फाइंड करना है आपको। ठीक है। सो ये भी क्या है, ये भी होगा इनवर्स प्रपोर्शन ही। सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, x2 क्या है 1 और y2 आपको फाइंड करना है। ठीक है। सो 2 3 जा 6, 1 y2 जा y2। ठीक है। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू 6 days, 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है। मतलब देखो 2 जनों को 3 दिन लग रहे हैं तो एक जने को, 1 persons नहीं 1 person, सो एक जने को कितने दिन लग जाएंगे, यहाँ x2 की जगह 1 डालेंगे, सो से 6 दिन लग जाएंगे। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट के लिए देखो, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे।
अगर यही काम आपको एक दिन में कराना है तो कितने जने लग जाएंगे। सो 1 डे, सो सेकेंड पार्ट में 1 डे में काम होना है, ठीक है। y3 1 डे में काम होना है, सो x3 आपको फाइंड करना है, ठीक है। x1 y1 तो दिया हुआ है, सो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन ही है। x1 y1 इज इक्वल टू x3 y3। मतलब ये जो पहला वाला है ना, ये इन्फॉर्मेशन सब में यूज होगा। देखो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज हुआ, यहाँ भी यूज होगा। सो देयरफॉर 2 × 3, सो x3 फाइंड करना है और y3 है 1, ठीक है। सो 2 3 जा 6, सो x3 1 जा x3, सो देयरफॉर x3 इज इक्वल टू 6 पर्सन्स। सो अगर एक दिन में काम खत्म करा देना है तो 6 लोग लगाने पड़ेंगे काम पे, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा इनवर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन था। इनवर्स प्रोपोर्शन लगाया हमने, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 10। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन 11। सो क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 है, अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स होते हैं और हर पीरियड का ड्यूरेशन है, टाइम है 45 मिनट्स। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी? हर पीरियड कितना लंबा होगा? इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे, अगर स्कूल में 9 पीरियड्स हैं एक दिन में। Assuming the number of school hours to be the same, suppose सारे school hours सेम है। सो अगर पीरियड्स बढ़ जाएंगे तो टाइम घट जाएगा, टाइम घट जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। सो 11th में भी इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। करते हैं 11th नंबर। सो 11th नंबर में अगर 8 पीरियड्स हैं, सो x1 इज इक्वल टू 8 पीरियड्स और y1 क्या है? 45 मिनट्स, ठीक है। सो x2 में है 9 पीरियड्स, सो y2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे है? ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब 8 पीरियड्स है, 45 मिनट्स, तो 9 पीरियड्स में कितने? सो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। सो x1 है 8, y1 है 45, x2 है 9 और y2 आपको फाइंड करना है। सो 8 45 9 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में। सो y2 कट शॉर्ट करेंगे, 9 1 जा 9 5 जा 45, so therefore 8 5 जा 40 minutes, so y2 is equal to 40 minutes, ठीक है। so y2 है 40 minutes, ठीक है। so देखो x1 8 पीरियड्स है, मतलब 8 पीरियड, एक पीरियड 45 मिनट का है। सो 9 पीरियड है तो एक पीरियड 40 मिनट्स का कम हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के आवर्स तो वही हैं, वर्किंग आवर्स वही हैं, तो उतने ही वर्किंग आवर्स में पीरियड्स को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली टाइम कम कर देना पड़ेगा, ठीक है, अगर 9 पीरियड मैनेज कराने हैं तो। सो दिस इज अवर 11th नंबर। तो इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है 13.2 इट इज गेटिंग ओवर हेयर। सो जस्ट एंडिंग से पहले जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू हैव टू राइट अगेन इन दिस इन योर नोटबुक। सो जस्ट रीड दैम व्हाट have we discussed, page number 215. So question 1, two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant. That is, if x upon y is equal to k, k is a positive number, then x and y are said to vary directly. If in such a case, if y1 y2 are the values of y corresponding to the values of x1 x2 of x corresponding respectively, then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. So ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आपको फिर से लिखनी है पेज 216 पे।
Two quantities x and y are said to be in inverse proportion if an increase in x causes a proportional decrease in y in such a manner that the product of their corresponding values remains constant. That is, if xy is equal to k, then x and y vary inversely. In this case, y1, y2 are the values of y corresponding values x1, x2 of x respect, then x1, y1 is equal to x2, y2. So these two definitions you have to write again, and with this I am ending my today's lecture. I am ending this chapter of yours, chapter 13. Just do each and everything properly. Write these two definitions properly in your notebook and WhatsApp me the entire thing. Thank you.